दोस्तों नमस्कार। मैं भानु प्रसाद जलतारे कोरबा छत्तीसगढ़ से। दोस्तों आइए आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के विषय में बात करेंगे जिससे हमारी आर्थिक सहायता हो सकती है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिपल एम। ट्रिपल एम इसका फुल फॉर्म होता है माइरोडी मंडियल मनी बॉक्स। इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत माननीय श्री सर्गे मौर्डी जी ने सन 1989 में रसिया से शुरुआत की थी। उनका मेन उद्देश्य डॉलर को लेकर के थी। आज पूरे विश्व में जो डॉलर की वैल्यूएशन बढ़ी हुई है उसको कम करने से है। इससे आर्थिक स्तर में सुधार आएगी। इसकी शुरुआत भारत में अप्रैल 2012 में हुई। यह सिस्टम को उन्होंने आम आदमी के लिए शुरू किया था। इसको बिजनेस के रूप में नहीं लेना है। यह केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में कई देशों में चल रही है। यह कोई नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है। यह पूर्ण रूप से बैंक के सिस्टम में काम करती है। बैंक में आप लोगों ने देखा होगा दो विंडो रहती है। पहली विंडो होती है पैसा जमा करने वाले की, दूसरा विंडो होती है पैसा निकालने वाले की। वैसे ही इसमें भी दो विंडो रहते हैं। पहला विंडो होता है प्रोवाइड हेल्प का, जिससे मदद लिया जाता है, सिस्टम बोलती है मदद करने के लिए उसमें। दूसरा विंडो होता है गेट हेल्प का, उससे सिस्टम के द्वारा हेल्प लेना रहता है, वह सिस्टम के द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, उस आदमी का जीमेल होना चाहिए। दूसरा, उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तीसरा, बैंक डिटेल। आपको ज्वाइन करने के लिए तुरंत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। ज्वाइन करने के समय जीमेल आईडी बनने पर, अपडेट होने पर, सेल मारो होने पर कमिटमेंट किया जाता है। कमिटमेंट करने के बाद सिस्टम जिस डेट में कमिट किया जाता है, मान लो उसने 1 तारीख को कमिटमेंट किया, तो सिस्टम उससे पैसा 1 से 30 तारीख तक कभी भी मांग सकती है, अगर उसने 1 महीने के लिए कमिटमेंट किया है तो। इसमें दो तरह के प्लान है। पहला प्लान है 30% का जो 1 महीने का होता है। दूसरा प्लान है 40% का। अगर सपोज दैट उनने 1 महीने के लिए 30% के लिए प्लान लिया है, अगर 1 महीने का लिया है तो महीने के अंदर में 1 से 30 दिन के अंदर कभी भी वो पैसे उससे रिक्वेस्ट मांग सकती है। आइए आपको मैं इसको सिस्टम के माध्यम से समझाता हूँ। इस सिस्टम में हम गूगल सर्च करते हैं। गूगल सर्च करने से गूगल में www.triplem.india.in सर्च करने से एक फिगर आता है। इस फिगर में हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड में ट्रिपल एम इंडिया लिखा हुआ है, बीच में ताजमहल का फोटो है, ऊपर में होम रजिस्ट्रेशन लॉगिन आरएसएस लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे माननीय श्री सर्गे मौर्डी जी का फोटो है। इसमें इसके इंडिया के नीचे इसमें न्यूज़ जो आते हैं न्यूज़ दिया रहता है। रूल्स क्या क्या हैं इसमें यहाँ पे देखेंगे अपन। FAQ लिखा हुआ है, इसके बगल में क्रो लिखा हुआ है, लॉगिन जो वर्चुअल अकाउंट लिखा हुआ है, रेट्स लिखे हुए हैं। इसमें विंडो से बहुत सारे वीडियोस हैं, जो वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो देख के समझा जा सकता है कि ट्रिपल एम है क्या। फोटो है, फॉरम है। इसमें अहम है लॉगिन करने के लिए ऊपर में सर्गे मौर्डी जी के ऊपर जो लॉगिन लिखा हुआ है, ये लॉगिन लिखा हुआ है, इसमें क्लिक नहीं करना है। लॉगिन करने के लिए लॉगिन इनटू वर्चुअल अकाउंट जो है, जो पूरे विश्व के लिए एक ही लॉगिन में अकाउंट है, वो है लॉग इन इनटू वर्चुअल अकाउंट। इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने से एक सिस्टम लॉगिन का ये सिस्टम लॉगिन का एक आता है चार्ट। इसमें ईमेल भरना रहता है। ईमेल भरना है। ईमेल भरने के बाद पासवर्ड मांगता है। फिर उसमें अपन पासवर्ड इंटर करेंगे। इसको इंटर करने के बाद कभी कभी सिस्टम द्वारा जो मोबाइल नंबर अपलोड रहता है उससे पासवर्ड मांग देता है। कभी कभी सिस्टम में अगर 2 बार 3 बार अगर
उसको ओपन कर चुके रहते हैं तो पासवर्ड नहीं मांगता है, पासवर्ड नहीं मांगता है। उसके बाद प्रोसीड करने के बाद एक चार्ट आता है। चार्ट में एक कॉलम रहता है प्रोवाइड हेल्प का, दूसरा कॉलम रहता है गेट हेल्प का। प्रोवाइड हेल्प में क्लिक करेंगे तो एक आता है मैटर, उसमें लिखा हुआ है आई रीड द वार्निंग द फुल एंड आई फुली अंडरस्टैंड ऑल द रिस्क। इसका मतलब ये होता है कि मैं इसको पूरी अच्छी तरह समझ लिया हूँ और इसमें रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ। इसमें रिस्क लेने के तैयार रहेंगे तो यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो राइट हो जाता है। उसके बाद ये नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसमें एक ऑप्शन आता है यू हैव ए बैंक अकाउंट डेडिकेटेड फॉर ट्रिपल एम, और एक है यू हैव ऑन बैंक अकाउंट स्पेशली फॉर ट्रिपल एम। बैंक अकाउंट इसके लिए कंपलसरी है। इसमें कि इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्टर ईयरली, एक आता है न्यू ऐड न्यू बैंक अकाउंट। अगर आपका अकाउंट अपडेट है इसमें तो सेलेक्ट बैंक अकाउंट रजिस्टर ईयरली, ऐड न्यू अकाउंट बैंक अकाउंट। इसमें नेक्स्ट करेंगे। सेलेक्ट एक अकाउंट, मेरा अकाउंट इसमें ऐड है क्योंकि वो सिस्टम में लगा हुआ है, ऐड रिक्वेस्ट में चला गया है, इसलिए वो अब नहीं दिखा रहा है। इसको जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने से क्या होता है, ये डिपॉजिट अमाउंट लिखा हुआ ऐड रिक्वेस्ट, नीचे लिखा है डिपॉजिट अमाउंट। इसे मारो परचेस करने के लिए अमाउंट भरा जाता है। सपोज दैट मैं 5,000 का अमाउंट मारो परचेस करना चाह रहा हूँ या 5,000 का कमिटमेंट कर रहा हूँ, 5,000 करूंगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन लिखा है ग्रोथ ऑफ 30% पर मंथ, ग्रोथ ऑफ 40% पर मंथ। सपोज दैट मैं 30% में मारो परचेस करने जा रहा हूँ, ये सेलेक्ट किया 5,000 कमिटमेंट करके। यहाँ पे 30% में अगर मैं परचेस करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे 5,000 भरूंगा। उसके बाद ये मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद 5,000 इंडियन रुपीस लिखा हुआ है, मैंने 5,000 ग्रोथ ऑफ 30% पर मंथ मारो इनर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने 5,000 रुपीस का 30% एक महीने के हिसाब से कमिटमेंट किया मारो परचेस करने का। उसके बाद नेक्स्ट करूंगा तो मारो परचेस हो जाएगा। वापस इस मैं आपको डेस्कटॉप में लिए चलता हूँ। इसमें इस सिस्टम में इस आईडी से मेरा मारो परचेस किया हुआ है, इसलिए इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ और वापस आपको मैं डेस्कटॉप में ले चलता हूँ। इसमें मारो परचेस करने के बाद गेट हेल्प लेंगे। गेट हेल्प में एट द सेम टाइम यू कैन ओनली हैव ए एक्टिव रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, मैंने इस आईडी से मैंने हेल्प ले लिया है। तो गेट हेल्प पर नहीं, आईडी गेट हेल्प नहीं लेने से एक कॉलम आता है गेट हेल्प में कि जैसे मेरा एग्जांपल है कि इसमें मैंने गेट हेल्प मिला हुआ है मेरे को लांबे परांडिया करके। तो जो लेफ्ट साइड में जो रहता है वो हेल्प करने वाला होता है। बीच में जो रुपीस लिखा हुआ है, जैसे कि लिखा हुआ है 4,400 रुपीज, यू मैंने मेरा आईडी खुला हुआ है तो ये मेरे को हेल्प करेगा। यू का मतलब होता है कि ये मेरे को हेल्प करेगा। इसमें अपन क्लिक करेंगे। इसमें जिसको हेल्प करना रहता है उसका इसमें पूरा डिटेल रहता है। जैसे मेरे को हेल्प करना है, मेरा नाम पूरा लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसमें पूरा बैंक का डिटेल हुआ है। नीचे जो रहता है ये लिखा है रिसिपेंट जलतारे भानु प्रसाद, जिसको रिक्वेस्ट गया है, जिसको वो हेल्प करेगा उसका इसमें पूरा जीमेल लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है। इसके नीचे इसके नीचे उसके मैनेजर का रहता है, मैनेजर का पूरा नाम रहेगा, जीमेल आईडी रहेगा, फ़ोन नंबर रहेंगे। उसके नीचे सेंडर जो पैसा डालने वाला है उसका नाम रहेगा, जीमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है। उसके नीचे उसका मैनेजर का नाम, जीमेल आईडी, फ़ोन नंबर रहता है। इसको मैं क्लोज करके
ये दिखा रहा है कि मेरे नीचे कितना रेफरर है, उनका दिखा रहा है कि जिस आईडी में रेफरर दिखा रहा है ये कंफर्म हो गया है, उसका कंफर्म दिखा रहा है। मेरे नीचे जो रेफरर हैं उनका नाम इसमें डिस्प्ले हो गया है। इनके जो मेरा आईडी खुला है उसके नीचे जैसे लिखा हुआ है धनेश्वर $100 उसके नीचे लिखा हुआ है उनका मोबाइल नंबर, उनका मैनेजर का नाम, पूरा इसमें डिटेल रहता है। उसके बाद माई पेज में जाएंगे। माई पेज में जाने से इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन करके है, उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है। जैसे फर्स्ट नाम उसका जो जिसका जीमेल खुला हुआ है उसका जीमेल आईडी, उसमें जैसे मेरा खुला हुआ है, मैं हूँ तो मेरा खुला है भानु प्रसाद जलधारे, मेरा जीमेल आईडी खुला हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर है। उसके नीचे उसके जो मैनेजर रहते हैं उनका पूरा नाम रहेगा, उनका जीमेल रहेगा, उसका मोबाइल नंबर रहेगा। उसके नीचे उसके अपलाइन जो रहते हैं, उनके सीनियर जो रहते हैं वो उनका पूरा डिटेल रहेगा। जैसे कि ये हमारे 1000 मैनेजर हैं, माननीय श्री मनीष माथुर जी का, उनका जीमेल आईडी दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उनके अपलाइन है ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर करके, ये उनका आईडी दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। मैं वापस आपको ले चलता हूँ अकाउंट में। इसमें मारो परचेस या सेल करने के लिए सिस्टम अकाउंट कंपलसरी रहता है। सिस्टम अकाउंट, अब जैसे मैं सिस्टम अकाउंट में क्लिक करूंगा तो ये आ गया। इसमें मेरा सिस्टम अकाउंट अपलोड रहता है। मान लीजिए सिस्टम अकाउंट के बाद उसमें आप ऐड करना चाह रहे हैं कोई दूसरा अकाउंट मारो सेल करने के लिए, तो उसमें ये पूरा डिटेल भरना रहता है। जैसे पर्सनल अकाउंट अगर कोई चेंज करना चाहता है तो उसमें पूरा उसमें ऐड करके ये उसमें सिस्टम अकाउंट में तो लोड है, अगर कोई पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगाना चाह रहा है तो इसमें पूरा अपडेट करना रहता है। अपडेट करके वापस मैं आपको डेस्कटॉप में ले चलता हूँ। अब ये जो गेट हेल्प का प्रोसीजर है वो पूरा हो जाता है। अगर ये मेरा सिस्टम है तो उसको लॉग आउट करने की जरूरत नहीं रहता है। इन केस अगर कहीं अगर हम गए हैं साइबर कैफे में तो कोई मान लो लॉग आउट नहीं किए हैं तो अपना वेबसाइट को खोल सकता है, इसलिए लॉग आउट करना रहता है। इसको वापस ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि पूरा सिस्टम को जैसे मैंने समझाया आप समझ गए होंगे। उसके बाद भी कोई त्रुटि हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।